हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू टुडेज वीडियो। तो आज का वीडियो हमारे 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनटीएससी एग्जाम के बारे में। एनटीएससी मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। मुझे याद है जब मैं क्लास 10th में था तो मेरे फिजिक्स के टीचर कहा करते थे कि एनटीएससी एग्जाम इज मोर डिफिकल्ट, मोर प्रेस्टिजियस देन आईआईटी जेईई एग्जामिनेशन। इसका रीजन था सिलेक्शन रेशियो। आईआईटी जेई का जो सिलेक्शन रेशियो उससे काफी कम है एनटीएससी का सिलेक्शन रेशियो। हमारे टाइम पे एग्जाम पैटर्न काफी डिफिकल्ट था, अब तो ये काफी इजी और स्ट्रेट फॉरवर्ड हो चुका है। बट हमारे टाइम पे सब्जेक्ट कट ऑफ होते थे, हर सब्जेक्ट में एक स्पेसिफिक कट ऑफ होता था। उसके बाद एक कंपलसरी क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर होता था। पर अब तो ऐसा नहीं है, अब काफी सिंपल हो चुका है। पर अभी भी ये एग्जाम उतना ही प्रेस्टिजियस है और उतना ही इंपॉर्टेंट है हर क्लास 10 स्टूडेंट के लिए। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं एनटीएससी एग्जाम के बारे में तो डू चेक आउट द फुल वीडियो। जैसा कि मैं बता रहा था आपको, एनटीएससी एग्जाम के डेट्स आ चुके हैं। सो मार्क योर कैलेंडर, 14 दिसंबर इट इज फॉर स्टेज 1। स्टेज 2 की डेट्स अभी आना बाकी है, बट जैसा कि हर साल होता है वो अप्रैल या मई के अराउंड ही होगा। तो 14 दिसंबर को स्टेज 1 का एग्जाम होगा। अलग अलग स्टेट्स ने अपने अपने रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू कर दिया है। बट बिहार, क्योंकि बिहार में इलेक्शन चल रहा है, तो आई थिंक द गवर्नमेंट मशीनरी इज बिजी विद द ऑनगोइंग स्टेट इलेक्शन। सो आफ्टर इलेक्शन आई गेस रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा और तब आप वहां पे रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर पूरा का पूरा ऑनलाइन है। आपको अपने स्टेट एजुकेशन बोर्ड की वेबसाइट पे जाना है, वहां पे आपको लिंक्स मिल जाएंगे और आप वहां से रजिस्टर कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन रजिस्टर करना चाहते हैं तो आप अपने स्कूल के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल 100 to 150 इसकी रजिस्ट्रेशन चार्ज होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको एनटीएससी एग्जाम से बेनिफिट क्या क्या मिलता है, क्योंकि मैं खुद एक एनटीएससी स्कॉलर हूं और 2016 में मुझे ये स्कॉलरशिप मिली थी। ठीक है, तो इस स्कॉलरशिप के थ्रू आपको आपके लाइफ में जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी सपोर्ट मिलेगा। तो जब आप क्लास 11th और 12th में होते हो तो आपको 1250 रुपीज पर मंथ मिलता है। ठीक है, फिर जब आप अंडर ग्रेजुएट स्टडीज करते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, अपने बीटेक में हूँ, बैचलर्स में हूँ, ठीक है, बैचलर प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम में जब तक आप रहोगे तब तक आपको 2000 रुपी पर मंथ मिलेगा। और जब आप पीएचडी करोगे तो यूजीसी की गाइडलाइंस के हिसाब से जितना आपको मिलना चाहिए उतना आपको मिलेगा। तो जब तक आप स्टडी कर रहे हो अपनी लाइफ में तब तक गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी सपोर्ट प्रोवाइड करते रहेगा। खैर, पैसों से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये एग्जाम, इसलिए प्रेस्टिजियस है क्योंकि ये आईआईटी जेई से पहला मिनी आईआईटी जेई टाइप का होता है। सारे स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10th में होते हैं ऑलमोस्ट सभी इस एग्जाम में अपीयर होते हैं और उनमें से सिर्फ 2000 पूरे इंडिया से सेलेक्ट हो सकते हैं मैक्सिमम। तो हर साल ये 2000 स्कॉलरशिप मैक्सिमम पॉसिबल है जो कि एनसीईआरटी ऑफर करती है। बट 2000 भी मिलता नहीं है। हमारे टाइम पे ये सिर्फ 1000 था, बट जिसके बाद ही 2017 में इसको बढ़ा दिया गया, सीट्स बढ़ा दी गए। और फिर भी अभी भी आई डोंट थिंक कि 2000 में 2000 मिलता है, क्योंकि इसके भी अपने अपने क्राइटेरिया होते हैं। जो मिनिमम सिलेक्शन क्राइटेरिया है दैट इज 40% रूल, कि आपको हर पेपर में 40% स्कोर करना पड़ेगा। अगर आपने इतना स्कोर नहीं किया तो आप इसका कट ऑफ ही नहीं क्लियर कर पाए तो आपको नहीं मिलेगा। और पेपर थोड़ा टफ होता है तो 40% स्कोर करना उतना ईजी नहीं है। अब मैं आपको पेपर पैटर्न के बारे में बताता हूँ। अब जो लेटेस्ट पेपर पैटर्न है वो कुछ इस तरह का है। यहाँ पर सिर्फ 2 पेपर ही होता है, मैट और सैट। हमारे टाइम पर एक लैंग्वेज का पेपर भी होता था। सो मैट इज मेंटल एबिलिटी। इसके लिए आपको मिलेंगे 2 घंटे और नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं 100। सो 100 क्वेश्चंस मेंटल एबिलिटी के, जिसमें अलग अलग तरह के मेंटल एबिलिटी के जो कॉमन क्वेश्चंस है वो होते हैं। ओके, और इसमें आपको मिनिमम कितना स्कोर करना है, मिनिमम 40%। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। खास बात यह है, जो ध्यान रखने वाली बात है, कि स्टेज 1 में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। सो +1 और 0। स्टेज 2 में इट्स +1 और -0.25 और -1/3, आई एम नॉट श्योर। ओके, तो इस तरह का होता है। तो स्टेज 1 में आप रिस्क ले सकते हैं क्योंकि स्टेज 1 में आपके पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जनरली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इट टेक्स लिटिल बिट टाइम। सो 2 आवर 100 क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो यू कैन गेस, यू कैन ऐसे अपने मन से गेस भी कर सकते हो, क्योंकि इन स्टेज 1 देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। और तुम्हारा तुक्का सही लग गया तो यू आर गोइंग टू गेट प्रॉफिट ओनली, राइट? देयर इज नो स्कोप ऑफ लॉस।
So you should take a risk in stage 1. Okay, obviously you should try to solve maximum number of problems, but in case if you are not able to solve the whole paper, you should take a guess. Okay, now coming to paper 2, that is SAT. So in SAT there are 40 questions from SST, 40 questions from physics, chemistry and biology, that is science, and 20 questions from maths. तो सैट में आपके पास 40 क्वेश्चन सोशल साइंस से होते हैं, 40 क्वेश्चन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से होती है और 20 क्वेश्चन मैथ्स से होती है। और इसका जो सिलेबस होता है इट्स कंप्लीट सिलेबस ऑफ क्लास 9th एंड क्लास 10th। तो आपको क्लास 9th का भी पढ़ के जाना होता है और क्लास 10th का भी पढ़ के जाना होता है। एंड दिस इज वेयर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फेल, क्योंकि वो स्टूडेंट सिर्फ क्लास 10th का पढ़ के जाते हैं और 9th का वो रिवाइज नहीं करते और 9th क्लास के क्वेश्चन वो नहीं बना पाते। इन ऑर्डर टू परफॉर्म वेरी गुड इन एनटीएससी एग्जाम, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अभी से ही 9th का प्रॉपर रिवीजन स्टार्ट करो। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप एनटीएससी एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे अब यहाँ पे हम मेंटल एबिलिटी की। तो देखो मेंटल एबिलिटी इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। So you have to practice mental ability problems. From where you will practice? It's a good question, right? So you should practice from past year, previous year NTSC papers. अपने स्टेट के पिछले 5 साल के पेपर्स डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करके देखो कि 2 घंटे में आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू स्कोर एटलीस्ट 40 मार्क्स इन दैट पेपर। ओके, तो ये आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। नाउ कमिंग टू सैट। सैट में अपन बात करते हैं सबसे पहले साइंस सेक्शन में। तो साइंस में आपको क्लास 9th का भी रिवीजन करना है और क्लास 10th का भी रिवीजन करना है। तो क्लास 10th तो आपने अभी करंटली पढ़ रखा है, तो वो तो आपके टच में होगा ही। अब आपको क्या करना है, जो आपके पास फ्री टाइम मिलता है वीकेंड्स पे या जो भी आपका फ्री टाइम है, धीरे धीरे 9th क्लास के भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करना स्टार्ट करो। पेपर एनालिसिस देखो कि एनटीएससी में कौन कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है, समझ रहे हो, और वैसे चैप्टर्स पर स्पेशल फोकस दो, वैसे कॉन्सेप्ट जिससे ज्यादा सवाल आते हैं। तो उसके लिए भी आप प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस तरह के क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, कौन कौन से टॉपिक पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए, कर सकते हो। मैथ्स तो ठीक है, मैथ्स तो 9th और 10th का मोस्टली लिंक्ड ही होता है, बट फिर भी अगर आपका कोई ऐसा टॉपिक है जो 9th में आपको लग रहा है वीक है तो उस पर फोकस करो। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एनटीएससी का मैथ्स थोड़ा सा टफ होता है, मुझे तो टफ लगा था अपने टाइम पे भी, मैथ्स में सबसे कम मार्क्स आए थे मेरे। और एसएसटी को मैं बोलता हूँ गेम चेंजर एनटीएससी का। देखो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें 2 घंटे में 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है सैट में, करेक्ट। एसएसटी के क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आए तो सही बात है और नहीं आए तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। एसएसटी में कोई फॉर्मूला थोड़े लगेगा एग्जाम में बैठ के सॉल्व करते रहोगे, नहीं ना। एसएसटी इज ऑल अबाउट मेमोरी। इफ यू नो द आंसर you can pass it, if you don't know you have to leave or you have to take a guess, no other option, right? So SST में 40 मार्क्स होते हैं और मैंने अपने टाइम पे 40 में 36 स्कोर किया था, ठीक है, स्टेज 1 में। तो आप भी कर सकते हो। SST इज वेरी इजी बट थोड़ा एफर्ट्स डालना पड़ेगा। एफर्ट्स क्या, यू हैव टू रीड ऑल द चैप्टर, सबसे पहले तो फ्रॉम हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, and make proper short notes. In SST they are not going to ask you subjective questions, why did this happen, why did that happen, ऐसे questions नहीं होंगे। Important is what? In history, dates. In geography, figures, numbers, stats, statistics. These are the important things they will ask. कौन सा country है जहाँ सबसे ज्यादा ये crop का production होता है, कौन से एरिया में सबसे ज्यादा rainfall होता है, इंडिया का southern point क्या है, standard meridian क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस, कौन से ईयर में ये रेवोल्यूशन हुआ था, इस तरह के क्वेश्चंस एसएसटी में पूछे जाएंगे। तो यू हैव टू प्रिपेयर इन लाइन विद दैट ओनली। तो देखो प्रीवियस ईयर में 5 साल में किस तरह के क्वेश्चंस एसएसटी में आ रहे हैं, उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो। और एसएसटी में यू नीड नॉट टू डू टू मच, जस्ट आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, 9th क्लास की और 10th क्लास की एनसीईआरटी बुक लाओ, उससे ही पढ़ो, उससे पूरा शॉर्ट नोट्स बनाओ हर चैप्टर का, जो भी तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, जो तुम कवर कर रहे हो, उसके इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लिख लो और पढ़ लो एंड यू आर गुड टू गो। यू कैन स्कोर गुड मार्क्स इन एसएसटी और विद इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम। पता है तुम एसएसटी 15 मिनट में खत्म कर सकते हो और उसके बाद जितना भी टाइम बचा हुआ तुम साइंस और मैथ्स में लगा सकते हो। तो इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। इफ योर एसएसटी इज गुड यू कैन सॉल्व एसएसटी के 40 क्वेश्चंस फटाफट एंड देन यूज दैट एक्स्ट्रा टाइम इन सॉल्विंग मैथ्स एंड फिजिक्स, करेक्ट। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी जल्दी जल्दी हो जाता है, तो मेन टाइम आपको मैथ्स में ही लगता है और फिजिक्स में ही लगता है। और ट्रस्ट मी,
एनटीएससी का मैथ्स थोड़ा टफ होता है, उधर टाइम लगता ही है. दिस वाज ऑल अबाउट पेपर स्ट्रेटजी. So that's all from my side. I will be posting some more stuff regarding NTSC from time to time. So start your preparation from today onward, क्योंकि stage 1 के लिए आपके पास around 45 days है अब. So all the best guys. I hope you do good. Subscribe to the channel for more videos on NTSC and other competitive examination. Thank you. Take care.